ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइलाइट्स ऑफ नाइट्रोजन और साथ ही साथ फिल्ट्रेशन मेथड अमोनिया का हैबर प्रोसेस से और रोस्टवाल्ड प्रोसेस से HNO3 का। और अब फास्फोरस जो नाइट्रोजन फैमिली का सेकेंड मेंबर है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जिसके बारे में आप पहले दिन के ही क्लास में जान चुके हैं कि नाइट्रोजन फैमिली में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कोई तत्व है तो वो है फास्फोरस। तो आज फास्फोरस के बारे में सारा डिटेल प्रारंभ होने जा रहा है। हर एक स्टूडेंट को अच्छे से पूरा पढ़ाई समझ में आएगा, पीछे से इसका कोई कनेक्शन नहीं है आज की क्लास का। और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आज आपका कंप्लीट होने जा रहा है। फास्फोरस आज और कल फास्फोरस से रिलेटेड आपको पढ़ाई मिलेगा। देखा जाए फास्फोरस इस धरती पर 3 अपर रूप के रूप में पाया जाता है। एक का नाम है श्वेत फास्फोरस, दूसरे का लाल फास्फोरस और तीसरे का काला फास्फोरस। तो श्वेत फास्फोरस को ही आपको जानना चाहिए कि श्वेत फास्फोरस को ही पीला फास्फोरस कहते हैं। श्वेत फास्फोरस वास्तव में मतलब श्वेत ही होता है नेचर में। जैसे ही ये बहुत अभिक्रियाशील होता है, जिस कारण इसको हमेशा पानी में डुबा कर रखा जाता है। लेकिन जैसे ही ये हवा से रिएक्शन करता है, यानी खुले वातावरण में जैसे ही लाया जाता है तो ये हवा से रिएक्शन करने लगता है और रिएक्शन करने के कारण यही व्हाइट फास्फोरस हमें पीला दिखाई देने लगता है। तो हम श्वेत फास्फोरस को ही पीला फास्फोरस कहते हैं, क्योंकि आप लोग 9th 10th स्टैंडर्ड से ही श्वेत फास्फोरस, पीला फास्फोरस ये सब जानते थे। तो ये जान लीजिए कि श्वेत फास्फोरस ही पीला फास्फोरस होता है। बस ये है, यानी 3 अपर रूप के रूप में पाया जाता है ये श्वेत फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस भी 2 अपर रूप में, यानी 2 प्रकार का होता है, 2 अपर रूप में पाया जाता है, एक अल्फा फास्फोरस और एक बीटा। तो यहाँ आपको सबसे पहले श्वेत फास्फोरस के बारे में सारा डिटेल दिया जाएगा। इस श्वेत फास्फोरस का निर्माण हमेशा कैल्शियम फास्फेट का सिलिका यानी SiO2 और कार्बन के साथ रिएक्शन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कैल्शियम फास्फेट को पहले 1775 केल्विन पर SiO2 के साथ गर्म करते हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है जो P4O10। मतलब यहाँ P4O10 का निर्माण होते ही ये कार्बन से जैसे ही रिएक्शन करता है 1775 केल्विन पर, यानी कोक के साथ इसको ट्रीट करने पर ये हमें श्वेत फास्फोरस या WP का मतलब है व्हाइट फास्फोरस, W फॉर व्हाइट और P फॉर फास्फोरस। तो श्वेत फास्फोरस का निर्माण कैसे होता है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप सभी स्टूडेंट लिखेंगे कि सर्वप्रथम कैल्शियम फास्फेट को हम SiO2 के साथ गर्म करते हैं तो हमें P4O10 की प्राप्ति होती है, और P4O10 को कोक के साथ गर्म करने पर 1775 केल्विन पर ये हमें श्वेत फास्फोरस देता है। तो यही जो आप हिंदी में लिखे, इसी को 2 लाइन रिएक्शन में लिखेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन श्वेत फास्फोरस का निर्माण मतलब कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके संरचना का और इसके बॉन्ड एंगल का। इस P4 का जो संरचना होता है, P4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, यानी चतुष्फलकीय होता है। जिस तरह से मीथेन का संरचना आप सभी स्टूडेंट को याद है, चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय शायद संरचना आप लोग समझ सकते हैं। इस तरह से ये है P4 का स्ट्रक्चर, ये है P4 की संरचना। ये P4 मतलब कह सकते हैं चतुष्फलकीय संरचना। ये चतुष्फलक कैसे होता है देख सकते हैं। ये पहला फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस और ये चौथा। मतलब यहाँ से इस तीनों को एक साथ मिलाएंगे तो एक फलक तैयार होगा। इसको इस भाग से ऐसे मिलाएंगे, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो जस्ट लाइक ऐसे ही P4 होता है। और ये होना चाहिए इसके मुताबिक चतुष्फलकीय कोण के मुताबिक इसको कितना पर होना चाहिए, तो इसको होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट पर, क्योंकि sp3 प्रसंस्करण के अनुसार चतुष्फलकीय जब भी होता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन इसका ओरिजिनल जो बॉन्ड एंगल होता है नेचर में वो देखा गया है कितना 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री पर ये सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर P4 का ये संरचना है, इसका संरचना अभी तुरंत बताएं, चतुष्फलकीय होता है। और चतुष्फलकीय को
हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल याद रखिएगा। और आ चुका है आपके एग्जाम में, इसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है, अबंध कोण का मान 60 डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं इस श्वेत फास्फोरस के गुण का, यानी प्रॉपर्टीज का। तो श्वेत फास्फोरस का गुण में सबसे पहला है कि ये एकदम मुलायम होता है, इतना मुलायम कि आराम से आप चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो इट इज सॉफ्ट टू टच, ये छूने में मुलायम होता है। इसके बाद इसका जो क्वथनांक होता है 553 केल्विन होता है, और गलनांक 300 से 317 केल्विन के बीच होता है। और ये जल में घुलनशील नहीं होता है। यही कारण है कि श्वेत फास्फोरस को हमेशा जल में डुबा कर रखा जाता है। अगर जल में घुल जाता तो आप इसको नहीं रख पाते, ठीक है। तो ये आप नहीं रख पाते इससे, मतलब व्हाइट फास्फोरस को तो जल में घुलकर रखने, जल में डुबा कर रखने का कारण बस यही है कि ये जल में घुलनशील नहीं है। और जैसे ही आप जल से बाहर लाइएगा फास्फोरस को, तुरंत आग पकड़ लेगा। तो इसलिए जल में डुबा कर रखते, क्योंकि रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ। और इसको क्या चीज में ये सोलुबल होता है, तो बेंजीन में, CH2 में और अमोनिया में, 3 चीज में ये घुलनशील होता है, बेंजीन में, CH2 में और अमोनिया में। इसके बाद ये अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस या सभी, तो होगा श्वेत फास्फोरस। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा होता है? इसके बाद ये अंधेरे में स्फुरदीप्त का मतलब चमकता हुआ दिखाई देता है। कारण है कि ये अगर अंधेरे में रख दीजिएगा तो स्वतः मतलब स्फुरदीप्त का घटना प्रदर्शित करता है, इसलिए कहा जाता है कि ये अंधेरे में चमकता है। तो ये था श्वेत फास्फोरस के बारे में सारा डिटेल, जिसमें लाल फास्फोरस। तो लाल फास्फोरस के बारे में बता दें कि श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस बनाया जाता है। श्वेत फास्फोरस को एक बंद नली में लेकर 573 केल्विन तक बहुत देर तक गर्म करते हैं, तब जाकर श्वेत फास्फोरस धीरे धीरे बदल जाता है किस चीज में। होता क्या है कि ये श्वेत फास्फोरस जो अलग अलग इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, काफी तेजी से गर्म करने पर सभी मॉलिक्यूल यूनाइट हो जाते हैं। ये देखिए एक संरचना सिंगल फास्फोरस का, P4 का, ये श्वेत फास्फोरस, और यही जुड़ गया आपस में, तो ये बन गया क्या, लाल फास्फोरस। इसका सूत्र होता है श्वेत का P4 और इसका है P4 पावर N, यानी N यूनिट इसका लगातार जुड़ जाए। तो ये श्वेत फास्फोरस से ही लाल फास्फोरस तैयार किया जाता है। तो सील्ड ट्यूब इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, और ये भी ध्यान दिया जाता है कि जब श्वेत फास्फोरस आप लिए हैं बंद नली में, तो वातावरण वहां इनर्ट कर दे, यानी कोई इनर्ट एटमॉस्फेयर उत्पन्न करे, ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और किसी से रिएक्शन ना करे, तुरंत आग पकड़ लेगा, फिर आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर सील्ड ट्यूब में तो रखना ही है, और इनर्ट एटमॉस्फेयर के साथ, और लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, काफी देर तक गर्म करेंगे तो ये व्हाइट फास्फोरस बदल जाता है रेड फास्फोरस। अब बात करते हैं इस रेड फास्फोरस की प्रॉपर्टी का। तो रेड फास्फोरस के प्रॉपर्टी का सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ये बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, लेस रिएक्टिव होता है। दूसरा प्रॉपर्टी कि काफी हीट करेंगे, बहुत गर्म करेंगे, तब ये मेटल या नॉन मेटल से रिएक्शन भी करता है। बहुत गर्म करने पर ऐसे नॉर्मली जल्दी रिएक्शन करता ही नहीं है। और ये विद्युत का बैड कंडक्टर होता है, मतलब अच्छा चालक नहीं होता है। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यही है, जो 9th 10th से ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से जान रहे हैं। लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रेड फास्फोरस एंड व्हाइट फास्फोरस। तो ये लाल फास्फोरस एक तरफ श्वेत। तो यहाँ लाल फास्फोरस इस सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, ये अधिक अभिक्रियाशील होता है। ये CH2 में घुलनशील नहीं होता है, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। आप सभी स्टूडेंट को CO2 का नाम संरचना पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जस्ट लाइक उसी तरह आप याद रखेंगे आज के बाद, कार्बन डाइसल्फाइड। CO2 का संरचना होता है इस तरह से, और कार्बन डाइसल्फाइड का संरचना भी इसी तरह से, बस O का स्थान। तो कार्बन डाइसल्फाइड में ये घुलनशील नहीं होता है, जबकि ये कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है। और ये मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव। ये डार्क रेड कलर का होता है, गहरा लाल रंग का,
और ये वास्तव में व्हाइट होता है, लेकिन हवा से रिएक्शन करते ही ये कैसा दिखता है। तो इसका मेन रीजन लिख दिया गया है कि ये व्हाइट कलर का होता है, लेकिन पीला प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आप वातावरण में निकालते हैं, हवा से रिएक्शन करता हुआ दिखाई देता है P4O10 के रूप में। यानी कहने का मतलब हवा से रिएक्शन करने का ये पीला प्रतीत होता है। यानी इस कारण से आप पीला फास्फोरस भी जानते हैं। वास्तव में पीला फास्फोरस होता नहीं है, फास्फोरस व्हाइट ही होता है। व्हाइट को ही पीला फास्फोरस कहते हैं क्योंकि जैसे ही हवा के संपर्क में आता है ये पीला कलर अपीयर करता है। तो ये था आपका आज का क्लास। कल आप पढ़ेंगे ब्लैक फास्फोरस के बारे में।